हाँ तो भाई, जय हिंद। कल क्या पढ़ रहे थे अपन कि सर समय व कार्य पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ऐसा क्वेश्चंस भी किया था क्या भाई कोई कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन उसके अंदर अपने पास दो ही आ रहे थे, दो ही आ रहे थे ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरा दे दे तो क्या करना है, बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। अच्छा, तो उसके लिए अब ये क्वेश्चन मैं लेके आ गया था कि आपको बताने से नहीं, एक बार करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, उसी बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट क्वेश्चन है। आपको बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दे देता है, अगर एग्जामिनर को लगता है कि बाकी क्वेश्चंस मैथ के इजी हैं कंपेरेटिवली, इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन दिया ही नहीं है और एक क्वेश्चन मैथ में उसको हार्ड बनाना है, तो वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ये क्वेश्चन क्या करेगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करना है, ये देखो। आप क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 व 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी काम की शुरुआत करे और वैकल्पिक दिनों में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में होगा। भाई इसका क्या मतलब है वैकल्पिक? भाई वैकल्पिक का मतलब होता है एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे दिन के बाद तीसरा, तीसरे दिन के बाद चौथा। समझ गए आप? जैसे कि भाई वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, विकल्पित होता है। विकल्प का मतलब जैसे अभी मान लो आपके घर में कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अभी जैसे आपको कोई रस्म निभानी है और आप घर पर नहीं हो, तो आपका भाई होगा छोटा, वो निभाएगा या फिर और कोई निभाएगा। अच्छा, अगर आपका छोटा भाई भी नहीं है, मान लो आप दोनों एग्ज़ाम देने गए हो, तो कौन करेगा कि सर चाची का लड़का करेगा, चाचा जी का लड़का करेगा, यही तो करेगा। मान लो अगर आपकी सिस्टर घर पे है तो सिस्टर करेगी। तो विकल्प भी तो हो गया वो कि भाई अगर आप नहीं तो आपकी जगह ये, विकल्प भी तो हो गया। अच्छा, अभी इसमें क्या बोल रहा है, कितने बंदे हैं कि सर ए है, बी है व सी है। 3 बंदे हैं। ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है कि सर 8 दिनों में, बी कितने दिनों में 10 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है। क्या इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, बताओ देखिए कितना एलसीएम आएगा इनका। 40 आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर 40। क्यों? 40 10 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है। और एलसीएम अगर आप ऐसे ना निकाल पाओ तो मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका भी बता रखा है, वो अपन जो छोटी क्लास में निकालते हैं। कौन से वाला कि सर ये 8 रखा, 20 रखा, 10 रखा, पहले 2 की टेबल में 4 बार, 10 बार, 5 बार, फिर से 2 की टेबल में 2 बार, 5 बार, 5 बार, फिर से 2 की टेबल में जाएगा 1, 5 और 5 बचेगा, फिर 5 की में जाएगा 1, 1, 1 बच जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इनकी टेबल में जो भी कॉमन आए वो भी निकाल सकते हो। 80 भी हो सकता है क्या इसका कि सर बिल्कुल 80 भी हो सकता है। 80 में क्या हो जाएगा, 8 की टेबल में भी आ रहा है, 10 की में भी आएगा, 20 की में भी आएगा, हो सकता है 80 भी। हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 ही होगा। अगर आप 80 लेना चाहें तो 80 भी ले सकते हैं, ठीक है। 120 लेना चाहें 120 भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 की टेबल में 40 कितनी बार बोलने पे आता है कि सर 8 पंजे 40, ठीक है। 10 की टेबल में 40 4 बार, 20 की टेबल में 40 2 बार, यही तो बोलना आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि सी काम की शुरुआत करें, मतलब पहले कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। अच्छा, ये क्यों भाई, ए बी व सी का दे रखा है। अगर सी काम की शुरुआत करेगा तो सी के बाद कौन आएगा, ए ही तो आएगा, ए के बाद में बी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको सी की जगह बी बोल देता कि बी काम की शुरुआत करे, तो ये अपन कैसे लिखते, तो अपन ये ऐसे लिखते ना, बी सी ए। तो ये बी के बाद सी, सी के बाद ए, मतलब जो अपन को दे रखा है उसको एक तरीके से अपन को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है भाई। ये भी मिटाई देता हूँ, ये समझाने के लिए था जस्ट आपको, है ना। अच्छा देखो, सी ए बी आ गया। वैकल्पिक दिनों में कार्य करें तो कितने दिनों में होगा, मतलब तीनों कार्य करेंगे तभी तो इसका मतलब एड अप हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 2 11, 11 कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है कि सर 3 दिनों में पूरा हो रहा है। क्यों हो रहा है 3 दिनों में पूरा? भाई पहले दिन मान लो सी ने 2 कार्य किया, दूसरे दिन कौन आया, ए आया, उसने 5 कार्य किए, तीसरे दिन बी आया, उसने 4 कार्य किया, चौथे दिन फिर से सी आएगा। यही तो बात है ना। तो 3 दिन में 11 कार्य हो गया, ठीक है भाई। ये क्या है कि सर ये कुल कार्य है,
कुल कार्य, ये ए का एक दिन का कार्य है, मतलब ए एक दिन में 5 कार्य करेगा। ये बी का एक दिन का कार्य, मतलब बी एक दिन में 4 कार्य करेगा। ये सी का एक दिन का कार्य, मतलब बी सी जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा। ठीक है भाई, 11 कार्य 3 दिनों में तीनों कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब अपन क्या करते थे कि भाई कुल कार्य ये है, 3 दिन का कार्य ये है। अब इसको कितनी बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास है कि सर 3 से करेंगे 33 आएगा, 4 से करेंगे 44 आएगा। आपको हमेशा पीछे वाला ही लेना है भाई। इसको 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा क्या, कि सर 33 कार्य आ जाएगा। इस साइड कितना आ जाएगा, 3 को 3 दिनों से गुणा करेंगे तो 9 दिन आ जाएगा क्या, कि सर बिल्कुल 9 दिन आ जाएगा। ये आ गया। अब 33 कार्य, 40 में से 33 कार्य पूरा हो गया, कितना कार्य बच गया, कि सर 7 कार्य बच गया। 7 कार्य बचा, 7 कार्य तो बचा, 7 कार्य बच गया अपने पास। अच्छा, दिन कितने पूरे हो गए, 9 दिन पूरे हो गए। 10वें दिन पे कौन आएगा, तो अगर आप ऐसे याद ना रख पाओ तो देखो, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन और 10वें दिन। 10वें दिन पे कौन आएगा, कि सर सी आएगा। मतलब जो 33 कार्य था ये 9 दिन में पूरा हुआ। 7 कार्य बचा है, 7 में से 10वें दिन यानी कि 10वें दिन कौन आएगा, कि सर 10वें दिन सी आएगा। तो सी अपना कार्य करेगा, 2 कार्य करता है वो, तो 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 कार्य पूरा हो जाएगा 10वें दिन, है ना। यही तो बात है भाई। 33 कार्य तो उन्होंने 9 दिन में पूरा कर लिया। अब 10वें दिन सी आया, उसने 2 काम किया अपना, मतलब 2 कुर्सी बनाई उसने अपनी, और वो 10वें दिन चला गया। भाई 10वें दिन उसने अपना काम करके 2 कुर्सी बना के चला गया वो, तो 10वें दिन तक उनका कार्य कितना हो गया, 35 कार्य हो गया। क्यों, 33 तो 9 दिन में हो गया था। अब जो भी बंदा आएगा वो 11वें दिन ही तो आएगा। तो अब इनका कार्य कितना बच जाएगा, कि सर 5 कार्य बच जाएगा क्या, 5 कार्य बच गया 5 कार्य। अब उसके बाद जो अगले दिन बंदा आएगा वो कौन आएगा, 11वें दिन ए आएगा। तो ये 11वें दिन ए आ गया। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, कि सर 5 कार्य कर रहा है। 35 कार्य 10 दिन में हो गया, 11वें दिन ए अपना 5 कार्य पूरा कर देगा, तो 40 कार्य हो गया क्या, कि हाँ सर पूरा हो गया। तो जो 40 कार्य है वो पूरा कितने दिन में हुआ, कि सर 11 दिन में, 11 दिन में पूरा कार्य। ठीक है भाई, 11 दिन इसका आंसर आ जाएगा। अब मेरे को इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। आप क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम लिया, जोड़ा, ये किया, उसके बाद सीधा आपको पता है 3 आ रहे हैं तो 3 की टेबल में 9, भाई पहले पे 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 10वें दिन सी तो आएगा। तो आप सीधा भी सी करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगर कुछ चीज़ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो भाई। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में डालने से शर्म आती है या फिर कुछ और भी महसूस होता है कि नहीं भाई कमेंट सेक्शन में डालूंगा तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप उससे भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। जब भी आपका कोई डाउट आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर भी चुके हैं, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए इसलिए क्वेश्चन लिया है। अच्छा क्या क्वेश्चन है, ए व बी किसी काम को 20 व 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्या बोल दिया इसने कि सर ए जो है वो 20 दिनों में पूरा कर रहा है, बी जो है वो 25 दिनों में पूरा कर रहा है। आगे क्या बोला है, यदि वह एक दिन छोड़कर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक दिन छोड़कर का मतलब होता है पहले दिन ए आया, अगले दिन बी आएगा, उससे अगले दिन फिर से ए आएगा, उसके अगले दिन फिर से बी आएगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि एक दिन तो ए और बी दोनों आ गए, अगले दिन कोई सा भी नहीं आया। ये इस चीज़ से आप ये काउंट आउट मत कर लेना। ठीक है, एक दिन छोड़कर का मतलब यही होता है कि पहले दिन ए आएगा, अगले दिन बी आएगा। ठीक है, कई बच्चे इसको अलग वे में ले जाते हैं कि सर पहले वाले दिन ए और बी दोनों आ गए, अगले दिन ए और बी दोनों ही नहीं आए। तो उस चीज़ में आपका जो आंसर है अगर डायरेक्ट कट आउट होकर निकलेगा तब तो करेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आपको मान लो एक्स्ट्रा डेज निकालने पड़ गए तो आप फंस जाओगे। ठीक है,
तो आपको ऐसे ही करना है। इसका एलसीएम क्या आएगा कि सर 25 चौक 100, 20 की टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है। 20 की टेबल में 5 बार, 25 की टेबल में 4 बार, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, लेकिन इसने कंडीशन दी है यदि ए काम की शुरुआत करें, मतलब पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब ए और बी दोनों 9 कार्य करते हैं, 9 कार्य किया, कितने दिन में किया कि सर 2 दिन में किया। पहले दिन ए ने अपना 5 कार्य किया, दूसरे दिन बी ने अपना 4 कार्य किया, तो 9 कार्य हुआ, लेकिन हुआ 2 दिन में। कुल कार्य कितना है कि सर 100 है कुल कार्य। यहाँ कार्य कितना हुआ, 9 हुआ। अब 9 को अगर मैं 11 से गुणा करूँ तो 99 कार्य आएगा क्या कि सर 99 कार्य अपने पास आ जाएगा। अच्छा, अगर कार्य को 11 से गुणा किया है तो दिनों को भी करना पड़ेगा। ये लो, ये कितना आ जाएगा 22 दिन में, 22 दिन में 99 कार्य पूरा हो गया कि सर अब कितना कार्य बचा, 1 कार्य बचा। अब एक चीज़ बताओ, ये किस दिन आ रहा है, ओड दिन आ रहा है, ये कौन से दिन आ रहा है, इवन दिन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया नहीं आ रहा भाई। अगर 2 के केस में तो आप ओड इवन लगा सकते हो, 3 के केस में तो नहीं लगा पाओगे, और 3 के केस में इतने ज़्यादा दिन आपको देगा भी नहीं। 22 दिन आए हैं, या तो आप काउंट करने बैठो कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23वें दिन ए आएगा। अरे पागल बच्चे थोड़ी ना हो आप, सीधा लगाओ ना, ओड वाले दिन इवन वाले दिन, इवन 22 आ रहा है मतलब बी आ रहा है, 23वें दिन कौन आएगा, ए ही तो आएगा। तो 23वें दिन कौन आया कि सर ए आया। ए एक दिन में कितना कार्य करता है कि सर 5 कार्य करता है, लेकिन उसको कार्य कितना करना कितना है कि सर 1 कार्य करना है। करता कितना है कि सर 5 कार्य करता है पूरे दिन में। तो ये 23वें दिन का कार्य हुआ उसका, लेकिन 23वें दिन उसने पूरा काम किया क्या कि सर नहीं, 23वें दिन उसने पूरा काम नहीं किया, उसने 1/5 ही कार्य किया है 23वें दिन का। तो उसने पूरा कार्य कितने दिन किया है कि सर जो कार्य है, कार्य जो है 22 दिन तो पूरा हुआ है भाई। 22 दिन तो ए ने भी अपना पूरा कार्य किया है, बी ने भी अपना पूरा कार्य किया है, लेकिन सर 23वें दिन ए ने अपना 1/5 ही काम पूरा किया है। तो मतलब 23वां दिन पूरा काउंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, 1/5 ही काउंट होगा। अब या तो आपको ऑप्शन में 22 सही 1/5 मिल जाएगा, अदरवाइज इसको सोल्व करके दे देगा, क्या दे देगा 22 पंजो 110 और 111/5 दिन, ठीक है। या फिर अगर इसको काटेगा तो भी आप काट पीट के भी पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा भाई पॉइंटों में इसका आंसर, 5 दूनी 10, 2 एक गई हाथ की 11, फिर से 5 दूनी 10, 1 बच गई, पॉइंट लगा, 0 लगा, 2, 22.2 दिन। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, चाहे आपको ये मिले, चाहे आपको ये मिले, चाहे आपको ये मिले, तीनों ही आपकी एक ही चीज़ है, तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, चाहे आपको कोई सा भी मिल जाए। आपको देखते ही टिक लगा देना है, बस आप थोड़ा जल्दी करने की ट्राई करना है। इसमें काउंटिंग करने वाला है ना कि सर 1 2 3 4 5 6, ये आपके किसी काम की नहीं आएगी। ओडी में लगाओ डायरेक्ट, 3 वाले में ज़रूर आप काउंटिंग कर सकते हो, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपको 8 या 9 दिन का देगा, तो वो आप झट से निकाल सकते हो। उसमें भी आपको काउंटिंग कहाँ करने की ज़रूरत है भाई, 3 नंबर दे रहे हैं, 3 की टेबल से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है, तीनों के दिन काउंट होंगे। 4 नंबर देगा, 4 की टेबल से डिवाइड होगा, तो सीधा उसमें भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस टॉपिक का, वो भी आपको करवा देते हैं। देखो हाँ, तो भाई देखो, ये आपका एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बच जाता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे अपन। ये क्वेश्चन कौन सा आता है कि मैन पावर का आता है, कार्य करने की क्षमता के ऊपर भी आ जाता है, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और इसके अंदर दिन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन बच्चे गलत ऐसे करके आते हैं कि एयरफोर्स में जो भी क्वेश्चन देता है ट्रिक की दे देगा, आपको ट्रिक के बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या पड़ता है, थोड़ा सा
टफ भी पड़ता है और कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड भी समझ में आएगा, शॉर्ट ट्रिक भी आपकी बता दूंगा मैं इसको, कि शॉर्ट ट्रिक इसकी क्वेश्चन में ही छुपी है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं कि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं और 6 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में, तो 8 आदमी तथा 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई क्या बोल रहे हैं कि सर 4 आदमी, अब आदमी को मैं एम मानता हूँ और लड़के को मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना है। तो 4 आदमी प्लस 6 लड़के 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में कि सर 5 दिन में। दूसरी क्या चीज़ बनेगी कि सर यहीं लिख देता हूँ, है ना। दूसरी क्या चीज़ बोल रहे हैं कि सर 6 आदमी प्लस 4 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं, ये बोल रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं कि सर 8 आदमी प्लस 12 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे, यही तो पूछ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है m1d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। सर ये m1 m2 क्या है, d1 d2 क्या है भाई। d का मतलब है डे, m का मतलब है ये जो आदमी है, ठीक है। अब आदमी में ये मत समझना कि सर 4 ही आदमी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैन पावर, मानव शक्ति जिसको बोलते हैं। जैसे आपके घर में मान लो कि किसी भी कोई भी काम चल रहा है, पुताई का काम चल रहा है, उसमें एक महिला भी आ जाती है, 2-4 बच्चे भी आते हैं, एक उनका आदमी भी आता है, मतलब उनका जो लड़कों का पापा भी आता है, हो सकता है वो कोई और आदमी भी आ जाए एक। तो क्या है कि वो सारे ही भाई सारे ही काम कर रहे हैं, तो सारे एक तरीके से मजदूर ही हुए, तो वो सारे मैन पावर में आएंगे, ठीक है, एम में आएंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये तो अपन को आस्क्ड है, ठीक है। तो m1 क्या लेंगे कि सर 4m प्लस 6b कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं कि सर 5 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, बराबर m2 कितना है कि सर 6m प्लस 4b कितने दिन में पूरा कर रहे हैं कि सर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये 2 कंडीशन थी अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20m प्लस 5 छक्की 30b, इधर आ जाएगा 24m प्लस 16b। अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो ये इस साइड चला जाएगा, इधर प्लस का उस साइड माइनस का, तो 4m, ये इस साइड प्लस का इस साइड माइनस का आएगा, तो 14b। यही बनेगा क्या कि हाँ सर ये बिल्कुल यही बनेगा। तो इससे अपन अगर पहली इक्वेशन में रखना चाहें, पहली इक्वेशन में अपने पास 4m है, तो 4m की जगह अगर 14b रखें प्लस 6b रखें और ये 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20b आ जाएगा। भाई 20 लड़के 5 दिन में कार्य पूरा कर देंगे, सही बात है या नहीं है। कौन सी इक्वेशन में रखा है, इक्वेशन पहली में रखा, ठीक है भाई। 20 जो लड़के हैं 5 दिन में कार्य कर देंगे। अच्छा, अब आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे आदमी ज़्यादा कार्यकुशल हैं या लड़के ज़्यादा कुशल हैं, तो भाई एक चीज़ बताओ, 4 आदमी के बराबर 14 लड़के हैं, तो आदमी ज़्यादा कुशल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल आदमी ज़्यादा कुशल होगा। कम कार्यकुशल कौन है कि सर लड़के कम कार्यकुशल हैं। कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे देखो भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इसको लिख ही लिया होगा आपने, तो गिवन था ये, तो अपने पास क्वेश्चन में है भी। अच्छा, अब अपने पास अपने से पूछा क्या है कि सर 8 आदमी प्लस 12 लड़के, ये अपने से पूछा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब एक चीज़ बताओ, अपने पास इन दोनों में कोई सी भी चीज़ है क्या कि सर नहीं है अपने पास, लेकिन ये तो है ना कि सर 4 आदमी बराबर 14b है, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा बताओ। देखिए कि सर 8 आदमी बराबर 28
मेन हो जाएगा, प्लस 12b है अपने पास। इनका कुल कितना आ जाएगा, 40b आ जाएगा क्या, कि हाँ सर बिल्कुल 40b आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या किया है, 4m की वैल्यू को यहाँ पे रखा है, यहाँ पे 8m है, तो 4m की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी भाई। 4m बराबर कितना है, 14b है, और 8m बराबर कितना हो जाएगा, 28b नहीं हो जाएगा क्या, कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। यही तो रखा है मैंने यहाँ पे। अगर अपने पास यहाँ पे 6b की वैल्यू आती तो अपन 6b की वैल्यू भी रख सकते थे, इसकी जगह पे किसी की भी वैल्यू रख सकते थे, जो भी अपने भाई सहूलियत पड़े उसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। अभी देखो इक्वेशन पहली तो है ना। अब इससे अपने को कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे 20b आ रहा था, यहाँ 40b आ रहा है, मतलब जो ये कौन थे, मजदूर थे, ये भी कौन है, मजदूर है। मतलब यहाँ पे मजदूर 20 कार्य कर रहे थे जो 5 दिन में कार्य खत्म कर रहे थे, यहाँ पर मजदूर 40 है, मतलब मजदूर क्या हो गए, डबल हो गए। तो अपन ने ये पढ़ा था क्या, कि जो समय है वो 1 कार्य होगा। स्टार्टिंग में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अपन ने, कि सर बिल्कुल हमने ये चीज़ पढ़ी थी, स्टार्टिंग में बेसिक के अंदर पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो मजदूर कम थे, 5 दिन ले रहे थे, मजदूर इसके एकदम से दुगना हुए, तो मजदूर दुगने हो गए तो टाइम आधा होगा कि नहीं होगा। भाई एक चीज़ आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझो, भाई आपके घर में मिस्त्री आता है, वो 10 दिन ये बोलता है कि भाई 10 दिन लगेंगे एक कमरा बनाने में। अगर आप उसी मिस्त्री की जगह 2 मिस्त्री ले आओ, एक मिस्त्री के साथ में एक और मिस्त्री आ जाएगा, तो 2 मिस्त्री जल्दी काम करेंगे, और एक मिस्त्री को जो कमरा बनाने में 10 दिन लग रहे थे वही है अब दोनों मिस्त्रियों को कमरा बनाने में 5 दिन लगेंगे। तो एक मिस्त्री को 10 दिन लग रहे थे, भाई एक मिस्त्री को 10 दिन लग रहे थे, नहीं लग रहे थे, अब इसका जस्ट दुगना हुआ है, इसका एकदम से दुगना हुआ है, तो ये आधा हो गया कि नहीं हो गया, 5 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है, 20 लड़कों को 5 दिन लग रहे थे कार्य पूरा करने के लिए, 40 लड़के हो गए तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कि सर 40 लड़के जो हैं वो 2.5 दिन में कार्य पूरा कर देंगे। 2.5 दिन में कार्य पूरा कर देंगे क्या, कि सर हाँ बिल्कुल कार्य 2.5 दिन में पूरा कर देंगे। तो इसका जो आंसर है ये कितना दिन आ जाएगा, कि सर 2.5 दिन आ जाएगा, 2.5 दिन आ जाएगा। अच्छा अब ये 2.5 दिन सर आपने तो 40 लड़कों का निकाला है, तो भाई 40 लड़कों के अंदर जो 28 लड़के हैं, ये 8m की वैल्यू ही तो रखी है अपन ने, भाई 8m बराबर ही तो 28 लड़के, ताकि ये इक्वेशन को मैचअप करवा सके, इसलिए था। देखो इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको भाई। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो भाई आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है भाई। देख लिया होगा आप सभी ने। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पर चले, तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई। क्या बोल रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ठीक है भाई। ये तो आपको पता ही है, आदमी M दिया है, लड़का B लिया। इसने अपन को 3 कंडीशन दी, कौन कौन सी दी हैं, कि सर 4 आदमी प्लस 6 लड़का 5 दिन में, 5 दिन में। दूसरी कंडीशन क्या दे दी, कि सर 6 आदमी प्लस 4 लड़का 4 दिन में। तीसरी कंडीशन क्या दी है, कि सर 8 आदमी और 12 लड़के, क्या 12 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। ये 3 कंडीशन है भाई अपने पास में, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको इन तीनों कंडीशंस में कोई भी 2 के बीच में कुछ समानता नज़र आ रही है क्या। भाई देखो इसके बीच में तो समानता क्या नज़र आएगी, कि सर इसका अगर अपन 1.5 गुना करें, भाई 1 गुना तो है ही है, अगर आधा गुना और करें तो 6 बन जाएगा, लेकिन 6 का 1.5 गुना करें तो
कितना बनना चाहिए था, 9 बनना चाहिए था, लेकिन 9 तो नहीं बना। मतलब इसके अंदर तो अपन को कोई समानता नज़र नहीं आ रही, पहली और दूसरी के अंदर। अब पहली और तीसरी के अंदर समानता देखो कि सर ये 4 आदमी हैं, यहाँ 8 आदमी, इसका दुगना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ये 4 लड़के हैं, यहाँ पे 12 लड़के हो रहे हैं, मतलब यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है कि सर बिल्कुल 2 गुना हो रहा है ना। तो अब अपन बीच वाले का अपने कोई काम ही नहीं है, बीच वाले को हटा देते हैं, है ना भाई। अपन को तो रिलेशन ढूंढना था, वो मिल ही गया अपने को। क्या रिलेशन मिला है कि सर पहली और तीसरी के बीच में रिलेशन मिला है अपने को कि ये जो है 2 गुना है, इसका 2 गुना है। भाई एक चीज़ बताओ, जब लेबर मजदूर हैं वो पहली वाली से 2 गुना हैं। भाई आपको जैसे मैंने समझाया है कि एक मिस्त्री 10 दिन में एक कमरा बनाएगा, अगर 2 मिस्त्री आ जाएंगे तो 5 दिन में बना देंगे। अच्छा, तो यहाँ भी ये देखो 4 आदमी आ रहे थे, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 6 आदमी आ रहे थे, यहाँ 6 लड़के आ रहे थे, यहाँ 12 लड़के हो गए, तो इसका 2 गुना हुआ। तो समय क्या आ जाएगा कि सर समय आ जाएगा 5/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5, और इसका आंसर कितना आ जाएगा कि सर इसका आंसर आ जाएगा 2.5 दिन में कार्य पूरा करेंगे। आएगा कि नहीं आएगा भाई, इसका आंसर बताओ मेरे को। कितना टाइम लगा आपको? मुश्किल से 40 सेकंड लगे, नहीं लगे? भाई आपको करना क्या था, पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन को तो देखना था, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको निकालना था। कुछ करना तो था ही नहीं अपने को, अपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया कि सर बिल्कुल भी अपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। इसके 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा काम भी है मेरे को, तो जिसके लिए जाना पड़ेगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आपको मिलेगी, कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलते रहें। और हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए डिफेंस गुरुकुल के साथ में। आपका एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मिलते हैं कल, जय हिंद।